कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने अपना 2023 का कैलेंडर जारी कर दिया है और उसके मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन को यहाँ पे मेंशन करते हुए वो कब होंगे, किस डेट को होंगे और कब तक रिजल्ट आने की उम्मीद है, मैं सब कुछ डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ जो एग्जामिनेशन कैलेंडर है आप एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, सटीक है। एसएससी बीस्ट मोड में पूरी तरह से एक्टिवेट हो गई है। एसएससी कह सकते हो कि पूरा तरह से फायर मोड में है। किसी एस्पायरेंट ने ऐसा सोचा नहीं था कि एसएससी इतना जल्दी सुधर जाएगी और इतना तेजी से काम कर सकती है एसएससी, ऐसा तो किसी ने सोचा तक भी नहीं था, ठीक है, कि एसएससी इतनी तेजी से काम कर सकती है। वो एसएससी तो 2017 में सीजीएल हुआ था तो स्टूडेंट सड़क पर, ठीक है, जो एस्पायरेंट थे ना, जिनका क्लियर भी हो गया था, जिनका ज्वाइनिंग नहीं आ रहा था, तरह तरह का अटकलें, बार बार कोर्ट केस लगना, सड़क पर उतर के हंगामा करते थे, चिल्लाते थे कि एसएससी चोर है। लेकिन एसएससी इतना सुधर जाएगी ये किसी ने सोचा नहीं था, हम में से किसी ने नहीं सोचा था, ठीक है। मैं 2016-17 से ही एसएससी को बात कर रहा हूँ, हमने कभी नहीं सोचा था। सीएचएसएल 2017 का भी एग्जामिनेशन मैंने दिया, उसको भी क्वालिफाई किया, ठीक है। जिस तरीके से प्रोसेस डिले किया जाता था, एक एक एग्जामिनेशन को 3-3 साल 4-4 साल तक खींचा जाता था, ठीक है। आप एमटीएस 2020 की बात कर लो, फॉर्म 2020 में भरा गया, एग्जामिनेशन 2021 में हुआ, ठीक है, रिजल्ट 2022 में आया और ज्वाइनिंग बच्चों का अब जाकर हो रहा है या फिर जनवरी 2023 में होगा, ठीक है। तो आमतौर पर 3 साल 3.5 साल 4 साल तक का प्रोसेस चला जाता था, ठीक। लेकिन एसएससी इतनी तेजी से काम करेगी ये किसी ने सोचा नहीं था, ठीक। अब देखिए, कुछ दिनों पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये एक आंकड़ा जारी हुआ था कि तकरीबन 10 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट में पोस्ट्स खाली हैं और 10 लाख पोस्ट्स को भरने का वादा पीएमओ ऑफिस की तरफ से हुआ है। और ये कहा गया है कि अगले दिसंबर तक, यानी कि अभी आपका दिसंबर चल रहा है, अगले दिसंबर 2023 तक तकरीबन 10 लाख पोस्ट भर दिए जाएंगे, जिसमें 1,18,000 पोस्ट तकरीबन ग्रुप बी के हैं, 24,000 के आसपास ग्रुप ए के हैं और 8 लाख समथिंग ग्रुप सी और डी के मिलाकर हैं, ठीक है। तो आप इसको समझिए अच्छे से कि एसएससी इतनी तेजी से काम इसलिए कर रही है क्योंकि सारा का सारा रिक्रूटमेंट मिशन मोड में होना है और इसके लिए अगर आपको यहाँ से एक जॉब को सिक्योर करना है, ठीक है, बहुत आसान तो नहीं है क्योंकि एस्पायरेंट अगर 10 लाख जॉब है तो एस्पायरेंट भी करोड़ों में है, ठीक है। सिलेक्शन सबका नहीं होगा, उसी का होगा जो पढ़ेगा। हाँ, इस बार ऐसा हो सकता है कि कुछ एवरेज बच्चों का भी सिलेक्शन हो जाए। पहले ऐसा होता था कि उसके लिए आपको एकदम पीक पे जाना पड़ेगा, बहुत अच्छा मार्क्स लाना पड़ेगा, लेकिन हो सकता है कि कुछ एवरेज बच्चों का भी सिलेक्शन हो जाए क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा है। समझिए आपका किस किस तरीके से एसएससी एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराएगी। जीडी का फॉर्म भरा जा चुका है, तकरीबन 46,000 वैकेंसी तो अकेले जीडी 2022 में था, ठीक है, 45,000 से ऊपर। तो इसका फॉर्म भरा जा चुका है, जनवरी टू फरवरी में इसका एग्जामिनेशन हो जाएगा, ठीक है, यानी कि अगले महीने ही इसके एग्जामिनेशन शुरू हो जाएंगे, जनवरी में शुरू हो जाएंगे और फरवरी तक एग्जामिनेशन कंप्लीट कर लिया जाएगा। सीएचएसएल का भी फॉर्म अभी भरा जा रहा है, अगर आपने नहीं भरा है तो आप भर सकते हैं, अभी भी आपके पास समय है। सीएचएसएल का फॉर्म आप भर सकते हैं, इसका जो एग्जामिनेशन होगा मार्च 2023 में होगा, ठीक। अब यहाँ से समझिए आप, मार्च 2023 में सीएचएसएल का एग्जामिनेशन होगा और सीजीएल 2022 नहीं, 2022 का तो पीटी हो चुका है, अब उसका मेंस होने का बारी है। सीजीएल 2023 का नोटिफिकेशन आने वाला है 1 अप्रैल को और 1 अप्रैल को नोटिफिकेशन आने वाला है। इसका मतलब है कि मेंस 2022 का एग्जामिनेशन पक्का है कि मार्च के फाइनल वीक तक कंडक्ट कराने जा सकता है। 100% उम्मीद है कि मार्च के लास्ट में सीजीएल मेंस का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जा सकता है। तो जो बच्चे, अगर अभी तक आपने पढ़ाई शुरू नहीं की है मेंस के लिए या बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच के साथ अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो अब आपको गियर बदल लेने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि मार्च में प्रोबेबली आपका सीएचएसएल का भी एग्जामिनेशन होगा और मार्च में कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल का भी एग्जामिनेशन होने का पूरा उम्मीद है। और जैसे ही सीजीएल मेंस का एग्जामिनेशन खत्म होगा, ठीक है, सीजीएल 2023 प्री के लिए तैयारियां शुरू हो जाएंगी, ठीक है। सीजीएल 2023 का नोटिफिकेशन 1 अप्रैल को निकल जाएगा और इसका एग्जामिनेशन जून से जुलाई के बीच होने की बात की गई है। एमटीएस 2022 का नोटिफिकेशन अभी आना बाकी है, ये 17 जनवरी को आएगा, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए तो क्वालिफिकेशन भी चाहिए, बस 10th पास। लेकिन ऐसा मत समझना मेरे दोस्त कि 10th पास क्वालिफिकेशन चाहिए तो मतलब कि छोटा मोटा जॉब है तो आराम से निकाल लेंगे, सीजीएल वगैरह से आसान होता है। इसका पेपर मेरे ख्याल से, मैं एग्जामिनेशन इसमें भी बैठा हूँ, सीजीएल में भी, सीएचएसएल में भी, एमटीएस में भी, मैं पर्सनली ये नोटिस किया हूँ कि इसका पेपर मुझे सबसे हार्ड लगा 2020 में, जब मैं एग्जामिनेशन दिया एमटीएस का। मैं सेलेक्टेड भी हुआ गोवा में इनकम टैक्स में मुझे जॉब भी मिली एमटीएस 2020 के थ्रू।
तो पर्सनली मुझे एमटीएस का पेपर सबसे ज़्यादा टफ लगा था, तो आप इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपको इसके लिए भी तैयारियां बहुत पुरकस करनी पड़ेगी। इसका एग्जामिनेशन अप्रैल में होना है, ठीक है। मार्च में सीजीएल मेंस का भी प्रोबेबली होगा, सीएचएसएल का भी होगा, और तुरंत अप्रैल में आपका एमटीएस का एग्जामिनेशन हो जाएगा। उसके बाद 2023 के लिए तैयारियां शुरू हो जाएगी। कुछ बच्चे होंगे जो सिलेक्शन पोस्ट से नौकरियां लेते हैं, ठीक है। उसमें अलग अलग तरीके का केमिस्ट का, बायोलॉजिस्ट का, तरह तरह की अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, ठीक है, जिसका हो सकता है कि आपने नाम ही ना सुना, उसमें वैकेंसीज आता है, ठीक है। उसके लिए चाहिए मान लो कि केमिस्ट्री से जो ग्रेजुएटेड हो, इस तरीके का बहुत सारा वैकेंसी आता है, ठीक है। लाइब्रेरियन का भी आ जाता है इसमें। तो बहुत सारे बच्चे सिलेक्शन पोस्ट वाले भी हैं, तो उनका एग्जामिनेशन मई टू जून में होने की प्रोबेबिलिटी है, और 24 फरवरी को आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। बात करते हैं सीजीएल 2023 के लिए। मैंने बता दिया तुरंत आप मेंस के लिए तैयारी करो, और सीजीएल 2023 के पीडी के लिए तैयारियां फिर तुरंत शुरू कर दो। सीएचएसएल 2023 भी, सीएचएसएल 2022 का फॉर्म अभी भरा जा रहा है, और तुरंत 5 महीने बाद सीएचएसएल 2023 का भी फॉर्म भरा जाएगा। 9 मई को इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, और साथ ही साथ जुलाई से अगस्त के बीच में इसके एग्जामिनेशन होने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। ये टेंटेटिव डेट्स हैं, लेकिन आप ये मत समझना कि एसएससी अब डिले करेगी। एसएससी डिले करने वाली नहीं है, उसने अपनी तैयारियों को पूरी तरह से पुख्ता कर लिया है। क्या सिस्टम लगाना है कि धांधली रोका जा सके, क्या सिस्टम लगाना है कि एग्जामिनेशन जल्दी से जल्दी हो सके, बिना किसी विलंब के हो सके, हर तरीके का मैकेनिज्म एसएससी इंप्लीमेंट कर देगी। लेकिन अब वो डिले करने वाली नहीं है, क्योंकि उसको टोटल 10 लाख वैकेंसी पीएमओ की तरफ से जो ऑर्डर आया है कि भरना है, उसको मिशन मोड में रिक्रूटमेंट कराने के लिए एसएससी सबसे आगे होगी, ठीक है। फिर बात करते हैं एमटीएस 2023 का। मैं जैसा कि आप देख रहे हो, एमटीएस 2022 का नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। नोटिफिकेशन आएगा 17 जनवरी को, और जस्ट 5 महीने बाद फिर एमटीएस 2023 का नोटिफिकेशन आ जाएगा, और उसका भी एग्जामिनेशन इसी साल 2023 में अगस्त से सितंबर के बीच में कंडक्ट करवा लिया जाएगा। कुछ बच्चे होते हैं जो सीपीओ की तैयारी करते हैं, ठीक है। तो सीपीओ की जो प्रिपरेशन करते हैं, इसमें आप दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के रूप में सेलेक्ट हो सकते हैं। आईटीबीपी के आप बन सकते हैं, ऑफिसर्स बन सकते हैं, ठीक है। एसएसबी, बीएसएफ, सब में अपॉर्चुनिटीज़ होती है सीपीओ के थ्रू, ठीक है। तो इसका जो एग्जामिनेशन है वो आपका अक्टूबर 2023 में होगा, और नोटिफिकेशन 20 जुलाई को रिलीज कर दिया जाएगा। आप देखो पैटर्न, देखो सिर्फ यार कि 17 जनवरी को यहाँ पे नोटिफिकेशन ही निकलेगा एमटीएस का, और 5 महीने बाद फिर तुरंत 5 महीने से भी कम समय में तुरंत 2023 का भी नोटिफिकेशन निकाल दिया जाएगा। यानी कि आप मान के चलो कि 2022 का टोटल रिक्रूटमेंट जितना भी पोस्ट है 2022 के थ्रू एग्जामिनेशन में, और जितना भी पोस्ट है 2023 में, सबको मिला के दिसंबर 2023 तक फिल कर लिया जाएगा। और उसके बाद 2024 से एसएससी एकदम बिल्कुल फ्रेशली प्रिपेयर्ड रहेगी रिक्रूटमेंट कराने के लिए। यानी कि गवर्नमेंट ने एक तरीके से फुल्ली फोकस किया है कि जितना भी 10 लाख पोस्ट है उसको तो भर ही दिया जाए, और साथ ही साथ ये भी दिखाया जाए जनता को कि एसएससी और बाकी जितने भी डिपार्टमेंट है जो एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराती है वो बिल्कुल बेहतरीन हो गई है। एग्जामिनेशन का जो मैकेनिज्म है वो बिल्कुल फ्रेश है, ठीक है। किसी तरीके का कोई धांधली नहीं हो रहा है। खैर धांधली पे तो मैं बात ही नहीं करूँगा, करने वाले कर लेते हैं, लेकिन अब ये है कि अब बहुत अच्छा मैकेनिज्म हो गया है। पहले के मुकाबले ये चीज़ें एकदम मिनिमाइज हो गई हैं। अब कोई ये कहे कि धांधली की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, ये है ऐसा ऐसा, तो वो झूठ बोल रहा है, क्लियर बात। तो दोस्तों एसएससी का ये एग्जामिनेशन कैलेंडर का कुछ मुख्य एग्जामिनेशन था, कुछ मेन एग्जामिनेशन थे जिसको मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। और भी अलग अलग तरीके के एग्जामिनेशंस हैं, उसके भी नोटिफिकेशन रिलीज किए जाएंगे, उसका भी एग्जामिनेशन होगा, और समय से एग्जामिनेशन को कंडक्ट करा लिया जाएगा। स्टेनोग्राफर का एग्जामिनेशन है, फिर आपका बहुत सारा मिनिस्ट्रियल पोस्ट स्केल में मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट्स में असिस्टेंट का एग्जामिनेशन है, तरह तरह का एग्जामिनेशन है। आप कैलेंडर को जरूर एक बार चेकआउट करना, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। और साथ ही साथ आप किन किन एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हो, ये एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आप किस किस एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हो, किस किस एग्जामिनेशन के लिए आप पढ़ाई करने वाले हो, ठीक है। आमतौर पे ऐसा होता है कि अगर आप एक एग्जामिनेशन, जैसे मान लो कि सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, तो उससे आपका सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल सब कुछ सब जाता है, ठीक है। तो आप किस किस एग्जामिनेशन को देने वाले हो और किस पोस्ट को टारगेट कर रहे हो पार्टिकुलरली, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। एंड शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। जय हिंद, वंदे मातरम।